हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ईयर 2011 का मैथमेटिक्स का पेपर। ये वीडियो जब मैं शुरू कर रहा हूँ बना रहा हूँ तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस पढ़ लिया होगा, तभी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने आए हैं। तो आपको थोड़ा बहुत मेथड आना चाहिए, मेथड्स आने चाहिए सोल्व करने के लिए। आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा फर्स्ट ग्रेड का, मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ। तो आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आसानी से। और ये सारे क्वेश्चंस हम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करेंगे और इनका आंसर जो है अपने पास 15 सेकंड्स के अंदर अंदर आ जाएगा। अब शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब ये नहीं है कि हर एक क्वेश्चन के लिए कोई अलग से शॉर्ट ट्रिक काम आएगी। अपने पास जो तरीके बनाए गए हैं उन्हीं को हमें आसान तरीके से और जल्दी क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम का ही शॉर्टेज होता है, टाइम ही कम पड़ता है। बाकी क्वेश्चंस तो हम कर ही लेते हैं धीरे धीरे। तो हमें कोशिश करनी है कि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ये अपने पास जो है वो बुकलेट सीरीज जो थी वो ए सीरीज वाले क्वेश्चन है अपने पास। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अपने पास है सेट थ्योरी के अंदर से, जहाँ पर एक सेट है ए और एक सेट है बी। तो हमें पूछा है कि ए माइनस बी जो है ये सेट क्या होगा, किसके कौन से सेट के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन को हम आसानी से वेन डायग्राम की हेल्प से कर सकते हैं। ये रहा ए सेट और ये रहा बी सेट। ये है ए और ये है बी। अब ए जो है वो पूरा पूरा ये रेड कलर वाला है, ध्यान रखना। ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, ध्यान रखने की बात है ये। और जो पूरा ब्लू कलर का है ये पूरा बी है, ब्लू कलर वाला पूरा बी। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पहले बताओ ए माइनस बी क्या होगा। ए के अंदर से बी को हटाना है। ये पूरा रेड कलर वाला क्या है, ए है। इसके अंदर से बी को हटा देंगे तो अपने पास ए माइनस बी जो है वो ये बचेगा। ये ब्लैक कलर वाला कौन है, ए माइनस बी है। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा कि ए के अंदर से ए माइनस बी माइनस करेंगे तो क्या होगा। ए के अंदर से ए माइनस बी को हटाएंगे तो क्या बचेगा। ए अपने पास है ये रेड कलर वाला, इसके अंदर से ये ए माइनस बी मतलब ब्लैक वाला हटाएंगे तो अपने पास ये वाला पोर्शन बचेगा कि नहीं बचेगा। पूरे ए के अंदर से ब्लैक वाला पोर्शन हटाएंगे तो ये जो मैंने रेड रीजन कर दिया है ये वाला पोर्शन बचेगा। इसी को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास ए माइनस बी जो होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी। आसान क्वेश्चन है, आसानी से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है अपने पास रिलेशन फंक्शन मतलब रिलेशन वाले टॉपिक से है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक रिलेशन गिवन है अपने पास आर। तो आर रिलेशन ऐसा कुछ है 1,1 2,2 और 3,3। और जो आर रिलेशन है वो कहाँ से है, वो सेट ए से लेकर के सेट ए पर ही है। डिफाइंड ऑन, ऑन का मतलब जिस सेट से दे रखा है उसी सेट के ऊपर जा रहा है। तो ए सेट में 1 2 3 टाइप के एलिमेंट। तो सबसे पहले ये पहचानो कि ये आर रिलेशन है कैसा। ए सेट के अंदर 1 2 और 3 एलिमेंट है। कौन कौन है, 1 2 और 3। तो 1 2 3 से 1 2 3 पर ही जाने वाला ऐसा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होता है जिसके अंदर खुद का खुद के साथ ही इमेज होती है, बाकी किसी की किसी के साथ इमेज नहीं होती है। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ये है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो हमारे हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है एंड ट्रांजिटिव होता है। तीनों ही होते हैं, मतलब समतुल्य भी होता है, सममित भी होता है और संक्रामक भी होता है। तो हम क्या बोलेंगे, जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बनता है तो तीनों को मिलाने के बाद जो बनता है वो बनता है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बनता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तुल्यता संबंध। क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। तो हमारे पास तीनों होने की वजह से क्या बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, मतलब तुल्यता संबंध बनेगा। अभी आइडेंटिटी रिलेशन कैसे बना है वो आप लोग जानते होंगे आसानी से, जो मैंने पहले ही क्लास में स्टार्ट करने से पहले ही कह दिया था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हैं इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है सब्जेक्ट का पहले से ही। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आर एक अपने पास रिलेशन है ऑन सेट एन, एन है नेचुरल नंबर का सेट जो आगे गिवन है, और आर रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है कि x, y टाइप के एलिमेंट आएंगे उसके अंदर, x प्लस 2y इक्वल टू 8 होना चाहिए, एंड डोमेन जो है वो बताना है अपने को r का। रिलेशन कहाँ से है? रिलेशन r जो है वो नेचुरल नंबर के सेट से लेकर के नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर डिफाइन है। मतलब आप x की वैल्यू भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं और y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर ही ले सकते हैं। और आर रिलेशन किस तरीके से है अपने पास कि x, y टाइप के एलिमेंट आएंगे जहां पर x प्लस 2y की वैल्यू क्या बनेगी? 8 बनेगी। x भी नेचुरल नंबर से और y भी नेचुरल नंबर से। अब जो x का कलेक्शन होता है वो तो होता है डोमेन, डोमेन जिसको प्रांत बोलते हैं, और जो y का कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। कोमा के पहले वाले डोमेन और कोमा के बाद वाले रेंज। डोमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रांत और रेंज को हिंदी में बोलते हैं परिसर। ठीक है, तो अब हम डोमेन की बात करते हैं, मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये हमें चेक करना है कि x की वैल्यू क्या क्या होगी। तो यहाँ पर हम पुट करना स्टार्ट करते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब बताओ y की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकता हूँ मैं? तो मैं पुट करूंगा एट y की वैल्यू मैं स्टार्टिंग से पुट करता हूँ। y की वैल्यू हम नेचुरल नंबर से लेंगे तो पहले 1 पुट कर देता हूँ। तो बताओ क्या बनेगा? x प्लस 2 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू आएगी 6। y की वैल्यू मैं 1 से छोटी नहीं रख सकता क्योंकि नेचुरल नंबर सबसे छोटा 1 ही होता है। अगला एट y इक्वल टू 2, x प्लस 4 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू बन जाएगी 4। एट y इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या बनेगी? 6, सॉरी, x प्लस 6 इक्वल टू 8, x इक्वल टू 2, यही बनेगा। और अगला एट y इक्वल टू 4, तो x प्लस 8 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी? 0। लेकिन x हम 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि x जो है वो कहाँ पर आता है? नेचुरल नंबर के अंदर से बिलोंग करता है, और 0 नेचुरल नंबर में नहीं होता है। तो अपने पास ये 3 ही x बन सकते हैं, मतलब x की वैल्यू 2, 4, 6 हो सकती है, और x की जो वैल्यू होती है वही क्या होता है? डोमेन होता है। डोमेन अपने पास क्या बनेगा? 2, 4, 6, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास फंक्शन वाले टॉपिक के अंदर से है, और फंक्शन में हमें डोमेन निकालना होता है। ट्राई करते हैं। डोमेन का मतलब क्या है कि जो भी फंक्शन गिवन है हमारे पास, उस फंक्शन में x की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो। तो यहाँ पर है log, बेस है e, अंदर है 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये फंक्शन है। डोमेन का मतलब है, डोमेन का मतलब है कलेक्शन ऑफ x, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ x। x की जो जो वैल्यूज हम रख सकते हैं उन सभी का कलेक्शन, उन सभी का संग्रह जो होता है वो डोमेन होता है। अब बताओ, जब भी हमारे पास फंक्शन है तो हमें पता है अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आती है, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। डोमेन का मतलब है कि ऐसा कौन कौन सा एक्स आप रख सकते हैं जिसके लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइन होता है। तो अंडर रूट के अंदर हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए या जीरो वैल्यू होनी चाहिए, ताकि हम उसका आसानी से अंडर रूट निकाल सकें, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट डिफाइन नहीं होता है रियल नंबर के अंदर। ओके, ठीक है। और अगली बात क्या है कि जो लोग है, लोग के अंदर जो वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे दो नोट बने हैं। एक तो क्या कि log e बेस 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अगला क्या है कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि log के अंदर वाला पोर्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अंडर के अंदर वाला हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। चलो, ये बात क्लियर हो गई। अब हम ऑप्शंस की हेल्प लेते हैं। पहले ऑप्शन में अपने पास है 1 से लेकर के 4, लेकिन 1 और 4 दोनों इंक्लूड है। अगला है 0 से लेकर 5, 0 भी इंक्लूड नहीं है, 5 इंक्लूड नहीं है। थर्ड में है 0 टू 5, 0 और 5 दोनों इंक्लूड है, अंदर वाले भी हैं। और फोर्थ में 1 टू 5, मतलब 1 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है। तो ऑप्शन सी, डी एंड बी से हम चेक करते हैं कि किसी में तो 5 शामिल है और किसी में 5 शामिल नहीं है। तो एक बार मैं एट एक्स की वैल्यू
5 रख करके देख लेता हूँ क्या होता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन आसान तरीके से करना है, जल्दी करना है। x की वैल्यू 5 रखूंगा तो ये बताओ यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगा अपने पास log e, और ये बन गया है 25 माइनस 25 अपॉन 4, सही है। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 25 माइनस 25 अपॉन 4, जो कि क्या बन गया 0, लेकिन आना कैसा चाहिए था, पॉजिटिव आना चाहिए था। इसका मतलब x इक्वल टू 5 आप आंसर में नहीं ले सकते हैं। इसमें x इक्वल टू 5 है तो ये नहीं हो सकता, इसमें x इक्वल टू 5 है तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें x इक्वल टू 5 नहीं है तो ये भी हो सकता है, और इसमें x इक्वल टू 5 नहीं है ये भी हो सकता है, सही बात है। तो हमारे पास ए और बी ऑप्शन में से कोई एक करना है, चेक करते हैं। ए ऑप्शन में 1 से बड़े हैं, लेकिन बी ऑप्शन में 0 और 1 के बीच के भी हैं। तो अगर मैं 0 और 1 के बीच का कोई एलिमेंट लेता हूँ, जैसे 1/2 लेकर के देखता हूँ, 1/2 अगर सेटिस्फाई हो गया तो ऑप्शन बी आ जाएगा, और 1/2 सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सही है। तो मैं 1/2 पर चेक करता हूँ। जैसे मैं x इक्वल टू 1/2 रखूंगा, वैल्यू चेक करते हैं क्या बनेगा। एट x इक्वल टू 1/2, सबसे पहले 5 इंटू ये क्या बनता है, ये चेक करना है हमें। ये बनेगा 5 इंटू हाफ, तो 1/5 इंटू हाफ माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 अपॉन 4, तो ये वैल्यू क्या बन गई अपने पास, पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि ये ढाई है, ढाई में से 1/4 जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, अपॉन 2 है तो पॉजिटिव वैल्यू। चेक कर लेते हैं एक बार कितनी वैल्यू बनेगी। 2.5 में से 0.25 जाएगा अपॉन 4, तो ये वैल्यू पूरी क्या बनेगी अपने पास, 2.25 अपॉन 4। तो वैल्यू अपने पास इधर लिख रहा हूँ मैं, 2.25 में अगर आप 4 का डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, सही है। इसका मतलब कि अंदर वाला पोर्शन क्या बना है, 1 से छोटा, क्या बनेगा 1 से छोटा। और log के अंदर अगर 1 से छोटी वैल्यू आती है तो log कैसी वैल्यू देता है, पूरी पूरी नेगेटिव वैल्यू देता है। कैसी वैल्यू देता है, नेगेटिव। तो log कैसा बन गया, नेगेटिव। तो ये पूरी वैल्यू अगर नेगेटिव बन गई है तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास पूरी वैल्यू नेगेटिव नहीं बल्कि 0 से बड़ी होनी चाहिए थी। तो x इक्वल टू 1/2 भी अपने पास सेटिस्फाई नहीं करेगा, और 1/2 इसमें आता है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचा, ए ऑप्शन। क्लियर है। हमें क्वेश्चन जल्दी करना है और लॉजिक के साथ करना है। सो ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी बना के दे दिया, जो लॉजिक है उसी के हिसाब से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये है अपने पास एक फंक्शन है, सॉरी आर अपने पास क्या है, एक सेट है रियल नंबर का, और एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है, और फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वो भी किसके लिए, फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये फंक्शन है। चलो बात करनी है कि 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, ये चेक करना है। 1 1 का मतलब है कि अगर आप अलग अलग x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू आप अलग अलग रखते हैं तो आपको y की वैल्यू भी अलग अलग मिलनी चाहिए, ठीक है। अभी चेक करते हैं। हम रखते हैं x इक्वल टू 1, तो बोलो f ऑफ x की वैल्यू कितनी मिलेगी, वो मिलेगी, मतलब f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की जगह 1, ये मिलेगा हमें 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। और x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो f ऑफ 0 कितना बनेगा, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब f ऑफ 0 और f ऑफ 1 कैसे हैं, इक्वल हैं। दो अलग अलग पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू कैसी आई है, इक्वल आई है, सेम आई है। इसका मतलब है कि हमारे पास अलग अलग पॉइंट पर भी सेम वैल्यू मिल सकती है, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। 1 1 तो नहीं है, ये बोल रहा है 1 1 ऑन टू दोनों है, तो 1 1 तो नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं, सबसे पहले तो देखो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण पूरे के पूरे रियल नंबर के ऊपर हमेशा पूरा पूरा रियल नंबर नहीं बनाता है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी डिजाइन हमेशा, उसका जो ग्राफ होता है वो या तो ऊपर की साइड में ऐसा होता है, या फिर ऐसा वाला ग्राफ होता है, या फिर ऐसा वाला ग्राफ होता है, या फिर ऐसा वाला ग्राफ होता है, या ऐसा वाला ग्राफ होता है,
या फिर ऐसा वाला ग्राफ होता है। मतलब वो या तो नीचे वाली वैल्यू छोड़ देगा या फिर ऊपर वाली वैल्यू छोड़ देगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या तो नीचे वाली वैल्यू रह जाएगी या फिर ऊपर वाली वैल्यू रह जाएगी। इसका मतलब बहुत सारी वैल्यू अपने पास ये ग्राफ अटेंड नहीं कर पाएगा। या तो नीचे वाली वैल्यू नहीं आएंगी इसके पास या फिर ऊपर वाली वैल्यू नहीं आ पाएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है ये। तो हम क्या बोलेंगे, अपने पास बहुत सारी वैल्यू रह जाएंगी जो आ नहीं पाएंगी। तो बहुत सारी वैल्यू रह जाएंगी जो आ नहीं पाएंगी, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। क्योंकि ऑन टू तभी होगा जब कोडोमेन और रेंज क्या बन जाए, बराबर बन जाए। अब कोडोमेन तो क्या है, उसका रियल नंबर है, लेकिन रेंज पूरी पूरी रियल नंबर नहीं बन पा रही, रियल नंबर से कम बन पा रही है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ऑन टू भी नहीं बनेगा। तो ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये है अपना लिमिट का क्वेश्चन। और लिमिट के क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो लिमिट है वो किसके इक्वल आएगी। इसमें हमें सबसे पहले ये समझना है कि फंक्शन मोड एक्स कैसा होता है। मोड एक्स होता है कि एक्स कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है तब, और एक बार होता है माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है। मतलब मोड के अंदर जो लिखा है वो अगर पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन एज इट इज बन जाएगा, एक्स का एक्स ही बन जाएगा। और अंदर वाली वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, मोड के अंदर अगर आप नेगेटिव रखते हैं तो उसके बाहर क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा। क्लियर है, सही है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको मोड एक्स माइनस टू को ओपन करूं तो क्या बनेगा, एक्स माइनस टू बनेगा। कब, जब एक्स माइनस टू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। और माइनस बाहर है, एक्स माइनस टू पूरे के आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ये कब, जब एक्स माइनस टू की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, मतलब एक्स जो है वो लेस देन 2 बनेगा तब। क्लियर। तो ये मैं फंक्शन लिख देता हूँ कि ये जो मोड फंक्शन है वो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। क्लियर है। अब लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, और अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये लो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। इसी को क्या लिखते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, ये लिखते हैं। ठीक है। तो ए यहाँ पर कौन है, 2 है, तो लिमिट लगा देंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए की जगह 2 माइनस एच हो गया है। सही है। अब 2 में से थोड़ा कम हो रहा है, एच हमेशा पॉजिटिव होता है, 2 में से थोड़ा कम हो रहा है, 2 में से थोड़ा कम लेंगे तो एक्स की वैल्यू अगर 2 में से थोड़ा कम रखेंगे तो कौन सा काम आएगा, 2 से थोड़ा कम हो रहा है एक्स की वैल्यू तो ये काम आएगा। इस फंक्शन के अंदर अपने को क्या रखना है, ये रखना है। क्लियर है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा अपने पास, मोड एक्स या फिर ये लो, फंक्शन ये है अपने पास पूरा पूरा, इस फंक्शन में पुट करना है। तो जहां जहां पर एक्स है वहां पर 2 माइनस एच रखना है। तो ये वैल्यू बनेगी ऊपर माइनस, मोड की वजह से तो क्या बन जाएगा फंक्शन, माइनस एक्स की जगह 2 माइनस एच, और बाहर कौन है, -2 अपॉन, नीचे क्या है, x माइनस टू, एक्स की जगह 2 माइनस एच और बाहर है 2। ये और ये कैंसिल हो गए हैं, ये और ये कैंसिल हो गए हैं। ऊपर तो बन गया है h अपॉन, नीचे बन गया है माइनस एच, और साथ में लिमिट लगी है h टेंडिंग टू 0। अब ये h से एक h कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास -1 आई है। ऐसे राइट हैंड लिमिट क्या बनेगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, ये बनेगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। 2 में कुछ ऐड हो रहा है तो ऊपर वाला फंक्शन काम आएगा। तो वैल्यू क्या बनेगी, मोड वाले की जगह तो मैं ये वाला ऊपर वाला लिख दूंगा। तो मोड वाले की जगह तो क्या बन गया अपने पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0, मोड वाले की जगह बन गया x माइनस 2, और नीचे भी क्या है, x माइनस 2, लेकिन x की जगह क्या रखना है, 2 प्लस एच। तो वैल्यू बन जाएगी 2 प्लस एच, और बाहर ऑलरेडी माइनस दे रखा है एक 2, तो -2 अपॉन, नीचे x माइनस 2 बनेगा, x की जगह बनेगा 2 प्लस एच और -2 रहेगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और कैंसिल हो जाएंगे। वैल्यू बन गई हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर भी h नीचे भी h, h कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आई, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट आ रही है 1, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है।
तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखो। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रैशनल नंबर के लिए एक्स है और इरेशनल नंबर के लिए 1 माइनस एक्स है। तो फंक्शन लिख देता हूं मैं एक बार, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक्स है किसके लिए, जब एक्स रैशनल नंबर में से आता है, और 1 माइनस एक्स होगा जब एक्स अपने पास इरेशनल नंबर में से आएगा। कहां से आएगा, इरेशनल नंबर में से आएगा। ठीक है, जब भी अपने पास ऐसा फंक्शन होता है, कैसा, जब कुछ पॉइंट तो रैशनल नंबर के लिए दे रखे हैं और कुछ फंक्शन इरेशनल नंबर के लिए दे रखे हैं, मतलब रैशनल पर और इरेशनल पर अगर वैल्यू अलग अलग होती है तो हम क्या बोलते हैं, ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा और उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट्स एंड कंटिन्यूस भी होगा। कहाँ पर, कहाँ पर, जहां पर ये फंक्शन और ये फंक्शन कौन हो, इक्वल हो। जहां पर ये रैशनल नंबर वाला और इरेशनल नंबर वाला दोनों जब इक्वल होते हैं, वहीं पर अपने पास क्या बनता है, फंक्शन कंटिन्यूस बनता है, वहीं पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये पूछ रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस कब बनेगा, कौन से पॉइंट पर बनेगा, जहां पर रैशनल नंबर वाला और इरेशनल नंबर वाला फंक्शन क्या हो, इक्वल हो। तो जहां पर क्या बनेगा, रैशनल नंबर वाला और इरेशनल नंबर वाला फंक्शन क्या बने, इक्वल बने। ये डायरेक्ट नोट याद रखना है अपने को। रैशनल और इरेशनल वाले फंक्शंस में हमें ऐसे ही सोचना है कि रैशनल वाला फंक्शन और इरेशनल वाला फंक्शन जहां पर इक्वल होते हैं वहां पर फंक्शन क्या बनता है, कंटिन्यूस होता है, वहां पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। ओके, अब ये x इधर आएगा तो क्या बनेगा, 2x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी बन गई, 1/2। मतलब x इक्वल टू 1/2 पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और कंटिन्यूस भी होगा, बाकी कहीं पर भी नहीं होगा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है सारे रैशनल नंबर पर नहीं, ओनली 0 पर नहीं, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, गलत बात। ओनली 1/2 पर ही क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। शायद ये क्वेश्चन समझ में आया है आपको, डायरेक्ट ये नोट याद रखना है। अगर अच्छे से पहले से नोट्स पढ़ रखे होंगे तो नोट भी याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 रह गया है कहीं, आगे है क्वेश्चन नंबर 8। पहले क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 समझना। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने पास ये इस पूरे की लिमिट निकालने हैं हमें, और ये एक सीरीज दे रखी है। तो पहले सीरीज को सोल्व करते हैं। 1/1 × 3 है ये, 1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस सो ऑन प्लस 1/2n-1 और 2n+1। सही है। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना एक बार। इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ 1/1 माइनस 1/3। चेक करो एक बार क्या बनेगा। सोल्व करने के लिए एलसीएम कितना बनेगा, 1 × 3, 3 जाएगा इधर और ये जाएगा माइनस का 1। सही है। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी अपने पास, 2/1 × 3। लेकिन हमें क्या बनाना था, 1/1 × 3 बनाना, तो इसको बाहर में कर दूंगा 1/2 से मल्टीप्लाई। अब चेक कर लो, इसको सोल्व करने पर बनेगा 2/1 × 3 और 2 से 2 कैंसिल होकर ये बनेगा वापस। ठीक है, तो इसको मैं F कर 1/2 से मैंने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये कैसा बनेगा, ये बनेगा 1/2 बाहर इंटू 1/3 माइनस 1/5। चेक कर लो भले इसको, 1/2 तो है बाहर, इंटू एलसीएम बनेगा 3 × 5, इधर जाएगा 5, इधर जाएगा 3, पर बनेगा 2/2 इंटू 3 × 5, 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बनेगा 1/3 × 5। सही है। और उसके बाद इसको क्या लिखता हूँ मैं, प्लस 1/2 बाहर और अंदर 1/5 माइनस 1/7। इसका मतलब छोटे वाला तो आगे और बड़े वाला पीछे लगाना है, छोटे वाला आगे और बड़े वाला पीछे लगाना है, छोटे वाला आगे और बड़े वाला पीछे लगाना है। अब इसमें छोटा कौन है, 2n-1 और बड़ा कौन है 2n+1। छोटे वाला आगे और बड़े वाला पीछे लगाना है। तो वैल्यू क्या बनेगी लास्ट में, सोन प्लस 1/2 तो बाहर है, अंदर क्या बनेगा 1/2n-1 माइनस 1/2n+1। सही है।
इसको सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा, 1/2 सभी में से कॉमन आ जाएगा, अंदर बनेगा 1/1 माइनस ये 1/3, यहाँ से क्या बनेगा प्लस का 1/3, फिर माइनस 1/5, फिर आगे बनेगा प्लस का 1/5, फिर माइनस 1/7, सो लास्ट में 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1, ये बनेगा क्या, सही। अब देखना इस वाले जोड़े के अंदर जो आगे वाला है, सेकंड नंबर वाला है, वो इस वाले के फर्स्ट नंबर से कट जाएगा, मतलब पहले वाले का सेकंड और दूसरे वाले का फर्स्ट आपस में कट जाएंगे। और देखना आगे वाला दूसरे वाले का सेकंड और तीसरे वाले का फर्स्ट आपस में कट जाएंगे, ये कट गए हैं। पहले वाले का तो सेकंड नंबर और अगले वाले का पहले नंबर का दोनों आपस में कट जाते हैं, तो ये आपस में कटते कटते चले जाएंगे और ये भी कट जाएंगे, सही है। और बचेगा कौन, 1 बचेगा और इधर ये बचेगा, तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा बताना, 1/2 तो बाहर है, अंदर वाली क्या बनेगी 1 माइनस 1/2n प्लस 1, और इस पूरे पर क्या लगाना है, लिमिट लगानी है n टेंस टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन में n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट दे रखी है, ठीक है। जैसे ही लिमिट लगाऊंगा तो बाहर 1/2 तो 1/2 रहेगा, 1 के ऊपर लिमिट 1 रहेगी, माइनस n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर नीचे वाला क्या बनेगा इन्फिनिटी, जब नीचे इन्फिनिटी बन रहा है तो टोटल वैल्यू क्या बनेगी 0 बनेगी, टोटल वैल्यू क्या बनेगी 0, तो ये बन गया है, क्या बन गया है 0, और ये वैल्यू बन गई 1/2, तो अपना आंसर क्या बनेगा 1/2, जो कि ऑप्शन कौन सा है ए, ये ऑप्शन है 1/2। क्लियर है, नेक्स्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है जहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मोड एक्स दे रखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब हमें ये जो फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पर होगा, कौन कौन से पॉइंट पर होगा, उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन इनमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा। देखो जब भी अपने पास मोड एक्स दिखता है तो हमें डाउट कहाँ पर होता है कि मोड के अंदर जो वैल्यू है, मोड एक्स कहीं पर भी दिखता है तो हम क्या बोलेंगे मोड के अंदर जो वैल्यू है वो जहां पर 0 बनेगी वहीं पर ये मोड डिफरेंशिएबल बनने की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सही है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है अपने पास एक्स मोड एक्स, ठीक है। मोड एक्स क्या होता है हम जानते हैं, एक्स कब जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और माइनस एक्स होता है कब जब एक्स लेस देन 0 होता है। ये फंक्शन क्या बनेगा फिर अपने पास एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और एक्स की वैल्यू लेस देन 0 के लिए बात करते हैं। एक्स ग्रेटर देन 0 पर तो मोड क्या होता है एक्स ही होता है, तो ये एक्स इंटू एक्स क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है तब मोड एक्स क्या बनता है माइनस एक्स बनता है, तो माइनस एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, सही है। चेक करते हैं एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, एफ डैश एक्स वैल्यू क्या बनेगी, ये डिफरेंशिएशन बनकर के बनेगा 2x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और ये बनेगा माइनस 2x जब x की वैल्यू क्या बनेगी लेस देन 0, सही है। अब हमें चेक करना है कि एक बार और डिफरेंशिएशन, ये पूरा जो डिफरेंशिएशन बना है इसको मैं नाम देता हूँ g ऑफ x, जो कि एक बार डिफरेंशिएशन है। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, मतलब g ऑफ x का एक बार डिफरेंशिएशन करना है, तो g ऑफ x का एक बार डिफरेंशिएबल चेक करते हैं x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि वैल्यू का कहाँ पर चेंज कर रहा है अपनी 0 पर, जहाँ पर अपनी वैल्यू चेंज करता है वहीं पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, सीधी सीधी बात ये है। तो जैसे मैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता हूँ, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट भी चेक करता हूँ तो एफ डबल डैश एक्स क्या बनेगा, एक बार के लिए बन गया 2 और एक बार के लिए बन गया -2, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 2 होता है, इसका -2 होता है। ये तो है x लेस देन इक्वल टू 0 पर, और ये होता है x ग्रेटर देन 0 पर। अब यहाँ से साफ साफ बात समझ में आ रही है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 इज क्या है, x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहीं से चेक किया जाएगा क्या, 0 से थोड़ा कम, तो वहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है अपने पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अरे उल्टा कर दिया क्या, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था और ये x लेस देन 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब 0 से थोड़ा कम, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा -2,
एंड राइट हैंड डेरिवेटिव कितना बनेगा x इक्वल टू 0 पर। राइट हैंड डेरिवेटिव तो 0 से थोड़ा बड़ा होगा, 0 से थोड़े बड़े पॉइंट पर चेक करेंगे तो कितना आएगा डेरिवेटिव 2 आएगा। डेरिवेटिव कितना है 2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं है, और दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन जो है उसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा एट x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इसमें x इक्वल टू 0 है, ये आंसर नहीं होगा। इसमें x इक्वल टू 0 है, ये आंसर नहीं होगा। इसमें x इक्वल टू 0 आंसर है, नहीं होगा। ये x इक्वल टू 0 है अपने पास, इसमें है नहीं x इक्वल टू 0, तो यही अपना क्या होगा, ऑप्शन होगा। हमें क्वेश्चन आसान से आसान तरीके से और जल्दी से जल्दी करना है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं आसानी से तो आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। उसको लिए आपको यही प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चंस को हम जल्दी से जल्दी कैसे अप्रोच में लेकर के आए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू मोड x माइनस 1। सही है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट। इनमें से कौन कौन से पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अभी मैंने बताया कि फंक्शन अगर कुछ दे रखा है और मोड अंदर g ऑफ x दे रखा है, तो मोड के अंदर जो लिखा हुआ है वो जहां जहां पर 0 बनता है वहां पर फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है, अवकलनीय नहीं होता है। मोड के अंदर वाला फंक्शन जहां जहां पर 0 बनता है वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये लो, अब ये नोट अगर आता है तो ये फंक्शन आसानी से हो गया। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1। सही है। एक तो मोड ये रहा, इसके अंदर कौन है, x है, तो ये x जहां पर 0 होगा उस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है। और एक ये पूरा भी मोड है, देखो इस बड़े वाले मोड के अंदर कौन है, इस बड़े वाले मोड के अंदर है अपने पास मोड x माइनस 1। बड़े वाले मोड के अंदर कौन है, मोड x माइनस 1। ये जहां पर 0 होगा वहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि मोड के अंदर वाली वैल्यू अगर 0 बनती है तो वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो एक तो छोटे वाले मोड के अंदर तो x था, वो जहां पर 0 बनेगा वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं बनेगा। और एक बड़े वाले मोड के अंदर ये है मोड x माइनस 1, तो ये भी जहां पर 0 बनेगा वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब मोड x की वैल्यू क्या आएगी, 1। और जब मोड x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 1, क्योंकि हमें पता है कि मोड हटता है तो प्लस माइनस बढ़ता है। मोड हटेगा तो प्लस माइनस 1, फिर प्लस माइनस बढ़ेगा। तो बताओ कौन कौन से पॉइंट आए जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक तो x इक्वल टू 1 आया है, माइनस 1 आया है, और एक यहाँ से x इक्वल टू 0 भी आया है। क्योंकि मोड के अंदर वाला फंक्शन जहां पर 0 होगा वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक तो ये वाला मोड के अंदर 0 बनेगा और एक ये पूरा मोड के अंदर 0 बनेगा। तो अपने पास फंक्शन कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम करेगा, 0 पर, 1 पर और 2 पर। समझ गए? ठीक है। अब ये हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो हमने अब तक 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए हैं कि नहीं आए, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है अगर वीडियो पसंद आई है तो, और हमारा जो क्वेश्चंस करने का तरीका है वो भी अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक भी करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है जो भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और KVS, NVS, EMRS या फिर जो भी 12th लेवल से रिलेटेड जो भी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहा है उसके पास अपनी वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। और चैनल को सब्सक्राइब तो फिर करना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।